अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, परवेज़ ज़मान आप सबको अपने चैनल पे खुशामदीद करता है। व्यूअर्स, कल 6 जजेस के मामलात पर वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान और चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की मुलाकात हुई है। देखना ये है कि ये जो ख़त लिखा गया है हाई कोर्ट, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस की तरफ से, ये लिखा किसको गया है? ये लिखा गया है सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को, और सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के सरबराह हैं चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जनाब काजी फ़ायज़ ईसा साहब। तो आम तौर पर ये चैमगोइयाँ हो रही हैं और ये क्यासराइयाँ हो रही हैं कि इस सिलसिले में वज़ीर-ए-आज़म से मुलाकात क्यों ज़रूरी थी। वज़ीर-ए-आज़म से मुलाकात इसलिए ज़रूरी हो सकती है मोस्ट प्रॉब्ली, हालांकि ज़रूरी नहीं है, क्योंकि 1956 का जो कानून था उसको तब्दील करके 2017 में नया कानून बनाया गया और उसके ज़रिए से जुडिशल कमीशन बनाने की तश्कील के जो तमाम मामला थे वो तय कर दिए गए। अब वो जो जुडिशल कमीशन है या कोई भी कमीशन है जो अहम तरीन अमूर पर बनेगा, वो वफाकी हुकूमत बना सकती है और वो अपनी मर्ज़ी से कमीशन बना सकती है, किसी के साथ मशावरत की वो पाबंद नहीं है। यहाँ तक तो बात वाकई कंट्रोवर्शियल बनती है कि जब एक वफाकी हुकूमत के पास ये इख्तियार है और वो किसी के साथ, किसी सियासी जमात के साथ, किसी और इदारे के साथ, हत्ता कि अदलिया के साथ भी मशावरत करने की पाबंद नहीं है, तो फिर उसने वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान के साथ चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने मुलाकात की ख्वाहिश क्यों की और मुलाकात क्यों की। दूसरी तरफ देखने वाली बात यह भी है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने अपनी ख्वाहिश पर मुलाकात की है, वज़ीर-ए-आज़म ने अपनी ख्वाहिश पर उसके साथ मुलाकात नहीं की है। तो जब काजी हुकूमत के दीवानों तक पहुंच जाए और वहां पर सलामी देना शुरू कर दे, तो फिर ये समझ लीजिए कि मामलात इंसाफ की हद से बहुत ज़्यादा पीछे रह गए हैं और इंसाफ होता हुआ हमें फिर नज़र नहीं आता है, और काजी का फिर कंडक्ट, काजी वो चाहे जौन सा भी हो, उसका कंडक्ट फिर मशकूक हो जाता है। अब यहाँ पर सवाल ये भी है कि इनकी मुशावरत के बाद सिंगल रुकनी एक कमीशन तश्कील देने की जो सिफारिश की गई है, तो सिंगल रुकनी कमीशन ही क्यों, मल्टीपल क्यों नहीं है? और फिर ये कि वो रिटायर्ड जज ही क्यों, जबकि रिटायर्ड जज के पास तो कोई इतनी पावर होती ही नहीं है। हालांकि 2017 के जुडिशल कमीशन के कानून के बाद जो भी कमीशन बनेगा, चाहे वो एक पीएन को ही उस कमीशन का सरबराह क्यों ना बना दिया जाए, उसके पास हाई कोर्ट के इख्तियारात होंगे और वो उन इख्तियारात को इस्तेमाल करते हुए किसी भी इदारे को बुला सकता है, किसी भी इदारे के सरबराह को बुला सकता है। अदालती रिकॉर्ड तक उसकी एक्सेस होती है, पुलिस को भी वो इन्वॉल्व कर सकता है और वो उसकी बात ना मानने पर कमीशन की तौहीन के सिलसिले में वो कार्रवाई प्रोसीड करके उसको सज़ा भी दिलवा सकता है। लेकिन व्यूअर्स, मामला ये इतना सिंपल है नहीं जितना हमें ये महसूस हो रहा है, क्योंकि ये जो इल्ज़ामात लगाए गए हैं, देखने वाली बात यह है कि ये किस पर लगाए गए हैं। पाकिस्तान की तारीख में कभी भी कोई मिलिट्री ऑफिसर, चाहे वो मिलिट्री डिक्टेटर हो, उसने बाहर जाके मरना तो कबूल किया है, अदालत में वो पेश नहीं हुआ है। तो चूँकि ये इल्ज़ामात बराह रास्त खुफिया एजेंसियों पर लगाए जा रहे हैं, हमारी एजेंसीज़ पर लगाए जा रहे हैं, और वो एजेंसीज़ बराह रास्त पाक आर्मी के मातहत है, तो आज तक माजी में तो हमें ये कोई ऐसी एविडेंस नज़र नहीं आती है, कोई ऐसा वाक़या नज़र नहीं आता है कोई मिलिट्री का कोई ऑफिसर सिविलियन अदालत में पेश हुआ हो। अब देखते हैं कि इसमें क्या होता है। अब मामला ये है कि जितनी सिंपलिसिटी इसमें नज़र आ रही है वो इतना ये सिंपल है नहीं। मिलिट्री को या मिलिट्री ऑफिसर्स को या एजेंसी के ऑफिसर्स को किसी कमीशन के सामने पेश होने के लिए पाबंद करना, क्या ये इतना सहल काम है? क्या ये इतना इजी काम है जितना मुझे जो आपको लग रहा है? ये बिल्कुल भी नामुमकिन हद तक मुश्किल काम है। लेकिन बहरहाल ये एक हड्डी है जो सबके गले में अटक चुकी है, और इससे आने वाले वक्त में इदारों के दरमियान में टकराव का भी एक जो सिनेरियो है, एक मंजरनामा क्रिएट होता हुआ मुझे कम अज़ कम नज़र आ रहा है। क्योंकि माजी की तारीख हमें ये बताती है कि कभी भी मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट या किसी भी ऑफिसर, रिटायर्ड ऑफिसर को हत्ता कि अदालत में बुलाया नहीं जा सका है। परवेज़ मुशर्रफ आपके सामने है कि उसने बाहर जाके मरना तो कबूल किया, लेकिन अदालत के सामने वो पेश नहीं हुआ है। इससे पहले पीटीआई के सामने कमिश्नर रावलपिंडी का एक मामला आया, लेकिन उसको बाद में गोल कर दिया गया और उससे दोबारा बयान दिलवाकर उस मामले को साफ़ कर दिया गया। पीटीआई उस मामले को भी प्रॉपर तरीके से इस्तेमाल ना कर सकी। लेकिन अब की बार जो मामला है ये डॉक्यूमेंट्री है, इसमें डॉक्यूमेंट्स हैं। वो डॉक्यूमेंट जो 6 जजेस ने खुद सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को लिखा है, वो उस डॉक्यूमेंट को इस्तेमाल करते हुए अपना जो उसका नैरेटिव है, अपना जो बयानिया है, वो उसको मज़ीद स्ट्रॉन्ग कर सकती है और आलमी सतह पर भी इस मामले को उठा सकती है। लेकिन देखना यह है कि आप पीटीआई इस मामले को अपने हक़ में और अपने नैरेटिव को मज़ीद स्ट्रॉन्गर करने के लिए इस्तेमाल कर पाती है या नहीं कर पाती है। इस सिलसिले में
सुप्रीम कोर्ट के एक वकील एडवोकेट जनाब गुलजार मियाँ दाऊद ने सुप्रीम कोर्ट में एक पटिशन दायर कर दी है और उसमें आला सतही अदालती कमीशन कायम करने की दरख्वास्त की है, जिसमें उसने ये भी मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि पीटीआई को जस्टिस जनाब आमर फ़ारूक साहब और काजी फ़ायज़ ईसा पर एतमाद नहीं है और इस पर पीटीआई कई दफ़ा अदम एतमाद का इज़हार कर चुकी है। इसलिए लार्जर जो कमीशन है, अदालती कमीशन है, वो तश्कील दिया जाना चाहिए, ना कि सिंगल रुकनी तश्कील दिया जाना चाहिए। आने वाला वक्त इस चीज़ के बारे में क्या मंजरनामा क्लियर कर पाएगा या नहीं, या इस पर भी माजी की तरह के बनाए गए तमाम कमीशंस पर जैसे धूल बैठ जाती है, धूल जम जाती है, इस पर भी धूल जम जाएगी और ये वक्त की नज़र हो जाएगा और रद्दी की टोकरी में चला जाएगा, या इसका कोई मंतकी नतीजा निकलेगा। ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। अब तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।